जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह का जीवित वचन। यिर्मयाह अध्याय 1 का 4 और 5। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आज के हमारे वाक्यांश के आधार पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को उनके जन्म से पहले ही जानता है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष कार्य, उनके लिए एक विशेष बुलाहट के लिए चुनता है। परमेश्वर वह परमेश्वर है जो चीजों की पहले से योजना बनाता है और हम उन योजनाओं को समझ लेते हैं। यह विश्वास करना एक गलती होगी कि आज के हमारे छंद केवल यिर्मयाह पर लागू होते हैं और केवल उसे ही परमेश्वर उसके जन्म से पहले जानता था और केवल उसके पास करने के लिए एक विशेष कार्य था। मानो परमेश्वर हमारे जन्म से पहले हम में से बाकी लोगों को नहीं जानते थे और हमारे लिए उनकी कोई योजना नहीं थी। हमारी विशेष बुलाहट स्पष्ट रूप से यिर्मयाह के समान नहीं है और यह यिर्मयाह की तरह कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी यह एक बुलाहट है। यह परमेश्वर है जो हमें विशेष कार्यों के लिए बुलाता है। हम अपने भीतर बुलाहट को पूरा करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक उपहारों और संसाधनों की अपेक्षा कर सकते हैं। परमेश्वर हम सभी में वह सब कुछ करने के लिए कार्य कर रहा है जिसे करने के लिए उसने हमें बुलाया है। 1 कुरिन्थियों 12:5-7। वास्तव में अपनी बुलाहट को पहचानने का एक तरीका यह है कि हम अपने पास उपलब्ध आध्यात्मिक संसाधनों के प्रति जागरूक हों। इसके अलावा, चूंकि यह ईश्वर ही है जो हमें बुलाता है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो कुछ भी वह हमसे करवाना चाहता है, उसके लिए हम एक बोझ होंगे। उदाहरण के लिए, प्रेरित पौलुस के लिए यह उन लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना था जो यहूदी नहीं हैं। रोमियो 15:15-16। अपनी बुलाहट को पहचानने का एक और तरीका यह है कि हम उस बोझ से अवगत हों जो ईश्वर ने हमारे दिलों पर रखा है। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को जानता है और हमारे जन्म से पहले ही उसने हम में से प्रत्येक को एक विशेष कार्य के लिए चुना है। परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीर्वाद दे।